सूरजमुखी की फसल उचित दाम में बिकवाने के लिए किसानों को पिपली में काफी संघर्ष करना पड़ा था, जिसके बाद किसानों ने जैसे तैसे करके 6,400 रुपए प्रति क्विंटल के लिए सरकार को राजी कर दिया। लेकिन बावजूद इसके अभी तक सूरजमुखी के किसानों की समस्याओं का हल पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, जिससे परेशान किसान अम्बाला उपायुक्त कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। किसानों ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल हमारे लिए सरदर्द बन चुका है। कई किसानों की तो फसल ही पोर्टल पर अपलोड नहीं हुई है, तो वहीं कई किसानों की पोर्टल पर दर्ज फसल की वेरिफिकेशन ही सही नहीं हो पाई है। धरने पर बैठे कुछ किसानों ने बताया कि उनकी फसल पोर्टल पर दर्ज थी और वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके जब फसल बेचने का समय आया तो पोर्टल से ही डाटा डिलीट हो चुका है। किसानों ने बताया कि अगर पोर्टल के माध्यम से फसल नहीं बिकेगी तो उन्हें एमएसपी नहीं मिल पाएगी, मजबूरन उन्हें औने पौने दामों में फसल व्यापारियों को देनी पड़ेगी। हरियाणा सरकार को इसका हल निकालना चाहिए। वहीं अम्बाला उपायुक्त कार्यालय पर धरना दे रहे किसानों की समस्याएं सुनने एसडीएम पहुंचे, जिन्होंने किसानों को जल्द ही उनकी समस्या का हल करने का आश्वासन दिया। एसडीएम दर्शन कुमार ने बताया कि ये पूरे हरियाणा के किसानों की समस्या है, जिसे सरकार हल करने में लगी है। बलाने से अमर सिंह हूँ, गाँव बलाना है। तो मेरी सूरजमुखी है जी 5 एकड़ में, और जबकि सारा कुछ हमने ये करवा रखा, पोर्टल वगैरह निकले हुए हैं, सारे कुछ प्रिंट निकले हुए हैं। 2 बार प्रिंट कटवा लिए, दूसरी बार प्रिंट कटवाया तो उसमें खेत में लिखा हुआ है गया भी इन खेतों में कोई फसल नहीं है। तो हम एडीसी के ऑफिस में भी गए और भी सारी जगह घूमे। मैं बीमार हो गया घूमता गर्मी के अंदर 8 दिन से पहले। तो यहाँ कोई हमारा हल नहीं होया। तो आज इन्होंने, हम जब ज़्यादा घूमे तो इन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बंदे भेजे खेत में। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बंदे गए वहाँ से, ये खेत में जाके इन्होंने इंक्वायरी करी, खेत में देखी सूरजमुखी। और फिर इन्होंने कुछ दिन 4 दिन बाद एक आदमी और भेजा एग्रीकल्चर ऑफिस से। उसने खेत में खड़ के भी कहा भी सूरजमुखी बाकायदा में खेत में खड़ा, हर सूरजमुखी है इस खेत में, हर वही नंबर है, और वो कोई हमारा चारा नहीं चल रहा। हमने सफाई करके, और वो मेरे खेत में अभी भी देख सका सारे कटे हुए सूरजमुखी सारे फाने। कोई बेचा नहीं जी, बिका कहाँ बेच देंगे जी? बेचने से तो इनकारी कर रखी है, बेच कहाँ देंगे? तो बेच दो 4500 रुपये को इनको। तो जब तो कह दे फसल बदलो फसल बदलो, अब फसल बदली है तो हम क्या करेंगे बच्चे? कि मैं एक एकड़ में 20,000 रुपये का एकड़ का नुकसान है। अगर हम प्राइवेट बेचा, हमको आगे फसल के पैसे भी देने, मजदूरी के भी देने, क्या ये तो गलगुट्ठा देने वाला काम कर रखा किसानों के। मेरा नाम हरिंदर सिंह है जी, गांव कौनलाया। मेरी सूरजमुखी की फसल थी जी 2 एकड़ में। तो वो 2 एकड़ में पहले तो इन्होंने उसके ऊपर चढ़ गई, बाद में वेरीफाई में काट दी जी। कृषि विभाग वालों ने ओके कर दी भी ठीक है, पर इन्होंने काट दी। अब बिक नहीं रही, वैसे ही ली फिर रहे इसनू, यूँ ही सूरजमुखी यूँ ही पड़ी आ, और बहुत नुकसान हो गया। 20,000 रुपये एकड़ का कम से कम वेरीफाई में काट दी जी इन्होंने। वेरीफाई करने के टाइम उसमें कोई फसल नहीं लिखा हुआ आ गया। वेरीफाई के टाइम पता नहीं जी, मन तो कोई मिला ही नहीं इस महकमे में, कोई नहीं मिला। कृषि विभाग वाले का फ़ोन आया था एक दिन, उन्होंने कहा अभी थारी कर दी हमने वेरीफाई, पर यहाँ वही लिखा हुआ आ रहा इसमें पोर्टल में भी कोई फसल नहीं। हाँ काट लीजिए, काट के सफाई करवा के खड़ा रखी करा। 2 एकड़ है जी। मेरा नाम राजीव कुमार, सन ऑफ श्री धर्मपाल, गांव शाहपुर, जिला अम्बाला। मेरे 20 एकड़ आलू था जी, और मेरा 20 एकड़ उसमें सूरजमुखी थी, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ भाई। नहीं, कुछ नहीं गया, कोई वेरिफिकेशन नहीं की इन्होंने, कोई कुछ नहीं किया। मेरी आलू की फसल बोल रही है, उसमें सूरजमुखी उन्होंने चढ़ाई नहीं है जिसमें। रजिस्ट्रेशन करवाया था सीएससी सेंटर वाला, वो तो छोड़ के चला गया जी यहाँ से, वो तो बाहर चला गया, आउट ऑफ कंट्री। अब पीछे से मेरे लिए पंगा पड़ गया। अब उसका ये कह रहे रजिस्ट्रेशन ही नहीं है आपके नाम। कहाँ बेची, कहाँ यूँ ही पड़ी है जी, वो बेचता कहाँ हूँ, कहाँ बेचूंगा उसको? नुकसान सारा ही नुकसान है, जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है सारा ही नुकसान है। किसानों की मुख्य मांग है सूरजमुखी की खरीद के बारे में, ये कि हमारे टोकन नहीं कट रहे हैं और वो वेरिफिकेशन हमारी फसल नहीं हो रही है। तो अब हमारी ऊपर बात हुई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उनकी जो फाइल चली हुई है मूवमेंट में, अभी सीएम साहब पास गई हुई है, तो उसका शायद शाम तक फैसला हो जाएगा। इनकी 30 अप्रैल तक की सारी वेरिफिकेशन हमारी हो गई थी, जिनकी वेरिफिकेशन उनकी खरीद भी हुई है। 30 अप्रैल के बाद जो भी खरीद हुई है, जो ले गए हैं किसान, उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। उनका कुछ फसल में मिसमैच भी आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो मेरी फसल मेरा जो
पोर्टल है उसके अंदर किसान को एक वो दिया हुआ है, किसान अपनी खुद उसके अंदर एंट्री करता है 20 किले के अंदर मेरी ये फसल बोई हुई है। तो कुछ किसानों से गलती हो गई या गलत भरी गई, वो उस किले पर मौके पर गेहूं थी और उन्होंने दिखा दी सूरजमुखी, जब उसकी वेरिफिकेशन हुई तो वो मिसमैच होगी। तो अब ये कह रहे हमारी उस किले में नहीं थी, हमारी दूसरे किले में थी, तो ऐसा कुछ इशू है। तो जो भी हमारे पास पहले गर्मी से आई तो हमने उसकी वेरिफिकेशन भी करवाई है। अब 15 अप्रैल की जो वेरिफिकेशन हो भी चुकी है, तो उसकी अभी तक फाइल वो हेडक्वार्टर गई हुई है। जब भी क्लियर हो जाएगी तो ये दोबारा खरीद शुरू हो जाएगी।